हेलो फ्यूचर नर्सेस, स्वागत है आप सभी का आसान नर्सिंग में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ओटेल्जिया। ठीक है, इसका नाम है ओटेल्जिया। तो ओटेल्जिया यानी कि ईयर पेन। तो आइए इसे सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि ये ईयर पेन है, या पेन इन द इनर और आउटर ईयर है, जो कि हमारी इंटरफेयर करता है एबिलिटी टू हियर, हमारी सुनने की कैपेसिटी को। ठीक है, सुनने की कैपेसिटी को इंटरफेयर करता है। और ये कॉज हो सकता है किससे? एक्सेस फ्लूइड या इन्फेक्शन से। मतलब कि कहीं फ्लूइड हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए एक्सेस अमाउंट में, तब जाके ओटेल्जिया होता है। इटियोलॉजी यानी कि इसकी कॉजेस की अगर बात करें, इसके कॉजेस में हमारा सबसे पहला है एक्सटीरियर ईयर ट्रॉमा। ठीक है, एक्सटीरियर ईयर ट्रॉमा मतलब कि कान के कोई बाहर चोट लग गई है, जैसे कि ये हमारा ईयर हुआ, यहाँ पे कोई बाहर से कोई चोट लग गई हो, वो हुआ हमारा एक्सटीरियर ईयर ट्रॉमा। दूसरा बात करें फॉरेन बॉडी इन ईयर। तो फॉरेन बॉडी की यानी कि बच्चों में ये सबसे कॉमन होता है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि कोई छोटा ऑब्जेक्ट कान के अंदर चला जाए, जैसे कि यहाँ से ये इस कैनाल के अंदर चला गया। ठीक है, तो ये फॉरेन बॉडी इन ईयर हो गए। तीसरा है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन इन ईयर। तो ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि वैक्स या कोई दूसरा ब्लॉकेज हुआ, कि इस दूसरा कोई फैक्टर हुआ, कोई भी फैक्टर हो सकता है, वो हमारे ईयर कैनाल को ब्लॉकेज कर दे, तो इससे में हमारा ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। चौथा है हमारा स्टिचियन ट्यूब इन्फेक्शन। जो हमारी स्टिचियन ट्यूब होती है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये हमारी स्टिचियन ट्यूब है। जो जो हमारी स्टिचियन ट्यूब होती है, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाए तो स्टिचियन ट्यूब इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, कॉज है हमारा ओडेल्जिया का। इसके बाद आता है इन्फेक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मतलब कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम। ठीक है, तो ईयर ड्रम में जब हमारा इन्फेक्शन हो जाए, तो ये भी एक कॉज है, हो सकता है उसका ओटेल्जिया का। लास्ट हमारा ओटाइटिस मीडिया यानी कि इन्फ्लामेशन इन मिडल ईयर। ठीक है, उसके बाद से हम टाइप्स पे आते हैं। तो टाइप्स में हम बात करते हैं। टाइप्स ओटेल्जिया दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ओटेल्जिया क्या होता है, इसकी बात हम सबसे पहले करें, तो जब ईयर डिसऑर्डर ही ओटेल्जिया का कॉज रहे, यानी कि इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया हुआ। अब ओटाइटिस मीडिया जो है ईयर डिसऑर्डर है, और वही कॉज बन रहा है ओटेल्जिया का। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया ही कॉज है ओटेल्जिया का, ईयर डिसऑर्डर है क्योंकि ओटेल्जिया। तो ये हुआ प्राइमरी ओटेल्जिया। अगर ईयर डिसऑर्डर ना होता और वो कॉज होता ओटेल्जिया का, तो वो होता सेकेंडरी ओटेल्जिया। सेकेंडरी ओटेल्जिया का एग्जांपल दूं, तो जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, उसके दांतों में दर्द है, लेकिन उसका पेन उसके ईयर तक जा रहा है। ठीक है, उसका पेन जो है उसके ईयर तक जा रहा है, तो ये हुआ सेकेंडरी ओटेल्जिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि सिम्टम्स की। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें, तो सबसे पहला हमारा सिम्टम्स है सेंस ऑफ फुलफिलनेस, मतलब कि कान में फुलनेस की फीलिंग आएगी। दूसरा हमारा ओटोरिया। ओटोरिया हमारा क्या होगा? ओटोरिया में हमारा डिस्चार्ज, मतलब कि ईयर में से डिस्चार्ज बाहर आएगा। ठीक है, फीवर होगा, माइल्ड टू सीवियर डिग्री फीवर हो सकता है। टेंडरनेस, जब जब हम ईयर को टच करेंगे, जैसे कि ये ईयर हुआ, हम जब जब टच करेंगे इसको, तो हमको पेन होगा। ठीक है, हियरिंग लॉस या ओकेशनल डिजीनेस। ठीक है, अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा गोल क्या है? टू प्रमोट हियरिंग, उसकी हियरिंग को प्रमोट करना, टू रिलीव पेन, उसका दर्द कम करना, और उसका नॉर्मल ईयर फंक्शन को रिस्टोर करना। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मैनेजमेंट हमारा दो प्रकार का होता है, एक मेडिकल, एक सर्जिकल। तो सबसे पहले हम मेडिकल की बात करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट है, उसमें हम क्या करेंगे कि एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए। उसके बाद से हम एनाल्जेसिक देंगे पेन से रिलीफ कराने के लिए पेशेंट को। इसके बाद एक है मायरिंगोटमी। मायरिंगोटमी क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा ईयर हुआ, ठीक है, ये हमारा ईयर हुआ, तो इसमें एक ना ईयर ड्रम, जैसे कि यहाँ पे अगर
विज़न बड़ा करें तो यहाँ पे एक इंसिजन बना देते हैं ईयर ड्रम में, ताकि ये जो अंदर का फ्लूइड है ना, ये अंदर का फ्लूइड है, ये बाहर आ सके, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं मायरिंगोटमी। तो लिखा भी ऐसे कि यहाँ पे कि सर्जरी इज़ परफॉर्मिंग ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन व्हिच यूज्ड ऑफ ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप क्लोजर ऑफ सिंपल परफोरेशन। अच्छा सॉरी, ये माइक्रोप्लास्टी है, मायरिंगोटमी, ओके। मायरिंगोप्लास्टी हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे आते हैं, जिसमें ये क्लोज़ियर को बंद किया जाता है, ये है हमारा मायरिंगोटमी। मायरिंगोटमी को जैसे कि यहाँ पे ये ईयर ड्रम में इंसीजर है, तो इस ब्लॉकेज को बंद करने के लिए, इस ब्लॉकेज को बंद करने के लिए जो सर्जरी परफॉर्म की जाएगी उसको बोलेंगे मायरिंगोप्लास्टी, ठीक है? ध्यान रखिएगा उस वाले हम उसमें हम मायरिंगोटमी कर रहे थे फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, मायरिंगोप्लास्टी में हम वही क्लोज़ियर को बंद कर रहे हैं, ठीक है? उसी क्लोज़ियर को बंद कर रहे हैं। एक और आती है हमारी टिम्पैनोप्लास्टी। तो टिम्पैनोप्लास्टी भी सर्जिकल प्रोसीजर है परफोरेटेड मेम्ब्रेन को करेक्ट करने के लिए। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा रप्चर्ड ईयर ड्रम है, ठीक है? अब इसको ग्राफ्टिंग के थ्रू ठीक किया गया है। ये हमारा रप्चर्ड है, ये इसको ग्राफ्टिंग के थ्रू ठीक किया गया है, ठीक है? तो ये हमारी टिम्पैनोप्लास्टी। इसके टाइप्स हैं, जैसे कि अगर आपको पता ही होगा कि ईयर की 3 बोन्स होती हैं। कौन-कौन सी? मेलियस, स्टेप्स और इंकस, ठीक है? तो अगर ग्राफ्ट मेलियस पे हो रहा है तो वो टाइप 1 है, इंकस पे हो रहा है तो वो टाइप 2 है, हेड ऑफ स्टेप्स, स्टेप्स के हेड पे हो रहा है तो टाइप 3 और प्लेट ऑफ स्टेप्स हो रहा है तो टाइप 4। एक और आता है ओकुलोप्लास्टी। तो ओकुलोप्लास्टी ओकुलर रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है? सर्जिकल प्रोसीजर है। एक मायरिंगोटमी है, मायरिंगोटमी ये है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इंसिजन बनाते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, मायरिंगोटमी जिससे कि जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर निकल सके, ठीक है? एक इंसिजन बनाते हैं, ठीक? इसके बाद से मैस्टोएक्टमी है एक। मैस्टोएक्टमी में क्या होता है कि मैस्टोइड एयर सेल्स को रिमूव कर देते हैं। अगर इन्फेक्शन मैस्टोइड बोन तक पहुंच गया, ठीक है? तो सर्जरी होती है मैस्टोएक्टमी, जिसमें मैस्टोइड एयर सेल्स हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब कि सेल्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है? तो इसको बोलते हैं मैस्टोएक्टमी। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो उसको लाउड नॉइस के एक्सपोज से बचाना है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उसका ट्रीट करना है, कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है और प्रॉपर केयर देना है, ठीक है? प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले वाली केयर को बोलते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। तो उसको ऑडियोग्राम टिम्पैनोग्राम ऑब्टेन कराना है, ठीक है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है और एनेस्थीसिया रिकवरी और सर्जरी ड्यूरेशन के बारे में भी बताना है। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब कि पेशेंट सर्जरी के बाद जो केयर होती है उसको पोस्ट ऑपरेटिव बोलते हैं, ठीक है? तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, हेवी लिफ्टिंग से अवॉइड कराएंगे, जनरल कंडीशन को असेस करेंगे पेशेंट की, कोई भी डिस्चार्ज ऑब्जर्व, एनी डिस्चार्ज अगर कोई डिस्चार्ज निकला है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो ओपन माउथ से स्नीज करे, ओपन माउथ से छींके, जिससे कि उसके ईयर पे प्रेशर ना आए, ठीक है? तो ये था आज का हमारा टॉपिक ओटेल्जिया। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये नोट्स पसंद आए हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।